मित्रों, मंगलम। ज्योतिष, देवार्चन और वास्तु में आपका स्वागत है। आज का विषय है स्वप्न। हम सभी लोग स्वप्न देखते हैं। सपने में अच्छा और बुरा देखते हैं। अच्छा देखा तो मन में बड़ी खुशी होती है, चलो अच्छा है, मुझे अच्छा फल प्राप्त होगा। किंतु खराब स्वप्न देखते ही मन में बड़ी आशंकाएं, चिंताएं, भय प्राप्त होता है। किंतु हमें किस स्वप्न का फल कब प्राप्त होता है, हमने स्वप्न कब देखा है, रात को देखा है, प्रातः काल देखा है, शाम को देखा है, कब देखा है, इसका बड़ा महत्व है। तो कुछ इन्हीं विषयों के साथ आज मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं। कुछ सूत्र हैं शास्त्रों में। पहला सूत्र है, स्वप्ने तो प्रथमे यामे संवत्सर विपाकिनः द्वितीये चाष्भिर्मासैः त्रिभिर्मासैस्तृतीयके वेदयामे यः स्वप्नो मासे सा फलदः स्मृतः अरुणोदये बेलायां दशाहेन फलम भवेत। सूत्र कहते हैं कि रात्रि को 4 भाग में पहले तो बांटें। सूर्य अस्त से लेकर के 1 प्रहर तक। आप माने जैसे उदय अस्त होता है शाम को 6 बजे और प्रहर होता है 3 घंटे का, तो 6, 3, 9, इनको 4 भागों में आपको बांटना है। अर्थात शाम को 6 से 9, रात को 9 से 12, रात को 12 से 3 और भोर में रात को 3 से सुबह 6 बजे तक। इन 4 भागों में देखा गया स्वप्न का फल अलग अलग काल पर मिलता है। तो सूत्र कहते हैं, यदि आप सायंकाल से लेकर के रात को 9 बजे तक स्वप्न देखते हैं, उसका फल आपको मिलता है 1 वर्ष में। यदि आप रात को 9 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक देखते हैं स्वप्न, उसका फल प्राप्त होता है आपको 8 मास में। और यदि रात को 12 बजे से लेकर के रात को 3 बजे तक आप देखते हैं स्वप्न, उसका फल आपको प्राप्त होता है 3 मास में। और रात को 3 बजे से लेकर के उदय होने के पूर्व तक स्वप्न आप देखते हैं, उसका फल प्राप्त होता है 10 दिन में। प्रातः तत्क्षण, यदि प्रातः काल स्वप्न देखते हैं, उसका फल प्राप्त होता है तत्क्षण, उसी दिन आपको फल प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों का वचन है। अगला बिंदु है, प्रातः स्वप्नश्च फलतस्तक्षणं यदि बोधतः दिने मनसि यदृष्टं तत्सर्वंच लभेत ध्रुवम्। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि प्रातः काल देखा गया स्वप्न तत्काल फल देता है। दिन में कोई भी आपने वक्तव्य सोचा है, दिन में कुछ आपने सोचा, वही आपको रात में दिख गया, तो यह मानिए कि उसका फल शीघ्र आपको मिलेगा। जैसा आपने देखा है वैसा आपको फल प्राप्त होगा। यदि आपने कोई खराब स्वप्न देख लिया है, बड़ा भयभीत सपना आपने देख लिया है, उसका परिहार लिखा है शास्त्रों में। कहा गया है, अनिष्टम प्रथम दृष्ट्वा तत्पश्चात् स स्वप्नेत पुमान। अर्थात यदि आपने स्वप्न खराब देखा है, अशुभ देखा है, तो देखने के बाद सो जाने पर उसका दोष लागू नहीं होता है। यह शुभ अशुभ सब पर लागू है। यदि आपने स्वप्न शुभ देखा है तब भी वो नष्ट हो गया, अशुभ देखा है तब भी वो नष्ट हो गया। एक और सूत्र है अपने अशुभ स्वप्नों के शांति के लिए। शास्त्र कहते हैं, रात्रौ वा कथये धन्यम ततो नाप्नोति तत्फलम अथवा प्रातरुत्थाय नमस्कृत्य महेश्वरम तुलस्या अग्रतः प्रोच्य प्राप्नुयात् नहि तत्फलम
देवानां च गुरूणां च स्मृति दुःस्वप्न नाशिनी। अर्थात अशुभ स्वप्नों को देखने के बाद उसी समय किसी व्यक्ति से कह देना चाहिए या सो जाए, उसका अशुभ फल प्राप्त नहीं होता है। या सुबह उठ करके तुलसी मैया के सामने तुलसी जी के वृक्ष के पास जा करके अपने खराब स्वप्न को उनसे कह दें। ये साक्षात प्रत्याभूत है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। या अपने गुरु से, अपने आचार्यों से कह दें कि हमने ये स्वप्न देखा है। तब उस समय उस स्वप्न का फल प्राप्त नहीं होगा, सत्य है, कहीं कोई संशय की आवश्यकता नहीं है। रात्रि में सोते समय यदि बुद्धिमान व्यक्ति इन नामों का ध्यान कर लेता है तो उसे कभी भी खराब स्वप्न दोष जैसी बाधाएं उसको नहीं आती हैं। कौन कौन से हैं उसका पहले श्लोक बोलता हूं, फिर मैं उसका नाम की व्याख्या करता हूं। तस्माद्रात्रौ स्वाप काले विष्णुं कृष्णं रमापतिं अगस्तिं माधवं चैव मुचकुंदं महामुनिं कपिलं चास्तिकमुनिं स्मृत्वा स्वस्था सुधीर्जनः शयिततेन्दुः स्वप्नं न कदाचित् पश्यति। अर्थात सोते समय, सोने के समय आपको भगवान विष्णु, कृष्ण, लक्ष्मीपति, अगस्त्य, माधव, महामुनि, मुचकुंद, कपिल मुनि, आस्तिक मुनि और प्रवृत्ति, इन देवताओं का नाम ले लेने से कभी भी दुःस्वप्न आपको नहीं आएंगे और हमेशा आपके जो सपने कभी अशुभ आते भी हैं उनसे आप बचे रहेंगे। यदि आप कभी यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते समय कई बार ऐसा होता है कि बिल्ली रास्ता काट दी है, खाली बाल्टी मिल गई है, कोई छींक दिया है, या बहुत से ऐसे अपशकुन हैं जिनको देखने से मन बड़ा खिन्न होता है कि मैं किस काम के लिए जा रहा था और रास्ते में क्या दिख गया। तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने शास्त्रों में सबका उपाय दिया गया है। बस खोजने की आवश्यकता है, जिज्ञासा की आवश्यकता है। तो सूत्र कहते हैं यदि कुछ ऐसे अपशकुन आपको दिख जाएं तो क्या करना चाहिए? आद्यपशकुने स्थित्वा प्राणानेकादशं व्रजेत द्वितीये षोडश प्राणास्तृतीयेन क्वचित् व्रजेत। यदि आप यात्रा कर रहे हैं और पहला शकुन दिख जाए, कुछ भी दिख जाए आपको, तो वहीं पर खड़े होकर के 11 बार सांस खींचिए और भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। 11 सांस और अपनी यात्रा आरंभ कीजिए। यदि द्वितीय बार उसी यात्रा में पहले आपने देखा और फिर आप आगे चले, फिर कोई आपको अपशकुन दिखा, तो 16 बार सांस खींचिए और भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। यदि तीसरी बार भी आपको अपशकुन दिखता है तो यात्रा को त्याग दीजिए, यात्रा मत कीजिए। यदि आपने यात्रा की तो उसमें नाश ही है, बड़ी समस्या आने वाली है, इसका आप विशेष ध्यान दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि छींक हो जाती है, किसी काम के लिए जा रहे हैं और छींक होती है, तो छींक में भी आपको यही प्रयोग करना है। किंतु छींक कहां कहां की शुभ होती है, छींक खराब कई जगह पर नहीं भी होती है। कहां कहां नहीं होती है, मैं वो सूत्र आपसे कह रहा हूं। सूत्र कहते हैं शुभ छिक्का फलम, कहां कहां की छींक शुभ होती है। भोजने, यदि आप भोजन करने जा रहे हैं और छींक होती है तो छींक शुभ है। शयने,
आप सोने जा रहे हैं तो आपकी छींक शुभ है, कोई छींकता है तो शुभ है। दाने, आप दान देने जा रहे हैं, आप कोई पूजा करने जा रहे हैं और कोई छींक देता है तो वो छींक आपके लिए शुभ है। आप मत रुकें, मन में कोई भ्रम ना पालिए, आप अपने दान में लगे रहिए। आसने, आसन का तात्पर्य है अपने पूजा पाठ में आप लगे हुए हैं तो उसके लिए। वामे, यदि छींक आपके बाएं हाथ से आ रही है, बाईं ओर से आ रही है तो आपकी वो छींक शुभ है। आप यात्रा में जा रहे हैं, किसी काम से आप जा रहे हैं और छींक आपके बाईं ओर से आई है तो शुभ है। पृष्ठे, पीछे से, पीछे की छींक शुभ होती है। युद्धे, युद्ध करने जा रहे हैं, मुकदमा में जा रहे हैं, न्यायालय जा रहे हैं और कोई छींक देता है, वो छींक आपकी शुभ है। औषधि सेवने, दवा, आप दवा करवाने जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं या दवा खाने जा रहे हैं, कोई छींक देता है तो छींक आपकी शुभ है। अध्ययने, पढ़ाई करते समय आप स्कूल जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, उस स्थान पर वो छींक आपकी शुभ है। बीज वापेशु, और बीज बोते समय, खेती वाले कर्म करते समय कोई छींकता है तो छींक आपकी शुभ है। और अपने से छोटे की छींक यदि होती है तो वो छींक आपके लिए शुभ है। छोटा तात्पर्य आयु से नहीं है, आपके लंबाई से है। लंबाई का तात्पर्य है यदि आप बैठे हैं और कोई बच्चा 10 साल का छींकता है और आप बैठे हैं, बच्चा खड़ा हुआ है तो बच्चे की छींक आप पर लागू हो जाएगी। किंतु आप खड़े हैं, बच्चा भी खड़ा हुआ है, बच्चा आपसे छोटा है तो वहां पर छींक लागू नहीं होगी। अतः इन विषयों का ध्यान देकर के आप छींक है, स्वप्न है, अपशकुन है, इनका संशय मत करिए। इन नियमों को जान करके अपनी यात्रा को, अपने कार्य को सफल कीजिए। हमारी यही आशा है कि इन शास्त्रों के ज्ञान से आप लोग जिज्ञासु बने और अपने जीवन को समृद्ध करें। आशा है कि आज का विषय आपको उत्तम लगा होगा और एक नवीन विषय के साथ मैं अति शीघ्र आप सबके सम्मुख आता हूं। ओम मंगलम।